हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स की तैयारी किस बुक से करें और कहां से करें कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सब के सब सॉल्व हो जाए और हमारी एक सीट पक्की हो जाए। तो गारंटी है इस बात की, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो पूरा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। जो बुक यहाँ बताई जाएगी सिर्फ उनको ही फॉलो करना है, उससे ज्यादा किसी भी बुक को खरीदना नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि 6 to 8 में जो मैथ्स का क्वेश्चंस आता है, यानी मैथ और साइंस अगर आपका सेक्शन है तो इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो आपको पता है पहले से, इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 9th और 10th में 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं 11th और 12th में बात करें तो 80 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6 to 8 के बारे में कि 6 to 8 का जो बीपीएससी ने अपना पेपर इसके पहले वाला जो कराया है टीआरई 3.0 में, उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद उसके लिए बुक देखेंगे, उसके बाद 9th और 10th देखेंगे, फिर 11th और 12th देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी आपको पता है कि सीटेट पेपर सेकंड पास होना चाहिए या बीटेट पेपर सेकंड पास होना चाहिए, तब आप जो 6 to 8 का मैथ और साइंस का सेक्शन है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। देखो टीआरई 3.0 में किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए ये आपके सामने लिस्ट है। बीपीएससी टीआरई 3.0 वर्क 6 to 8 मैथ लिखा हुआ है। चैप्टर्स नेम फैक्टर्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे अगर आप इसको फैक्टर्स ना मानो, सिंप्लीफिकेशन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट देखें तो ये फैक्टर्स का एक क्वेश्चन था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चन थे, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 5 क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मेंसुरेशन से पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल, परिमाप, इन सब से पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन है, सर्कल से देखो 4 क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सिस्टम बेसिक नंबर सिस्टम था तो 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, शेयर एंड डिविडेंड ये यूपी में तो नहीं है लेकिन जो आपके बिहार में है उनके सिलेबस में ये शेयर एंड डिविडेंड है, यानी लाभांश वाला एक चैप्टर है, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आपका मीन है, मोड है, मीडियन है। ये टोटल 40 क्वेश्चंस का डेटा है। लेकिन ये तो कुछ चैप्टर छोड़ भी दिया है, तो क्या हमें ऐसे चैप्टर को छोड़ करके पढ़ना है? नहीं, जो बुक बताई जा रही है बस उसे ही पढ़ना है आपको, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखो बुक आपको पढ़ना है, ये एनसीईआरटी 6 है, 7th 8th 9th 10th। अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर दो, अगर आप चाहो तो इसको भी स्किप कर सकते हो, अगर आपको मैथ थोड़ा सा आता है तो, नहीं तो स्किप मत करिएगा। इसी पांचों बुक को एकदम घोल के पी जाना है, हर एक लाइन को, हर एक स्टेप को, हर एक एग्जाम्पल को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बस अगर आप इस 5 बुक को घोल के पी जाते हैं ना, अरे ऐसा ना करिएगा बाल्टी में घोल के पीजिएगा, ऐसा नहीं है, मतलब हर क्वेश्चन को करना है, हर एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी है। ठीक है, आगे देखते हैं 9th और 10th में इसकी एलिजिबिलिटी है कि स्टेट का जो पेपर फर्स्ट है वो आपको पास होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं दे पाएंगे। देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 9th और 10th में जो मैथ का पेपर हुआ था उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो यहाँ मेंसुरेशन से 11 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मेंसुरेशन से पूछा गया भैया, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भी, 11 क्वेश्चन। पावर एंड सर्च से 1 क्वेश्चन पूछा गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन से 1 क्वेश्चन, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से देख लो 9 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स से 6 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी 5 क्वेश्चन है, सर्कल 3 है, पॉलीगन 2 है। फिर इधर जो है वो आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है जिसमें लिखा हुआ नंबर सिस्टम 3 क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज 7 क्वेश्चन लेके आया है, वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारा पूरा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब दिक्कत ये होती है कि पढ़े कहां से। देखो भैया पढ़ना बस इतना ही है, आप भरोसा रखो, 100% भरोसा रखो, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। आपको करना सिर्फ 8th एनसीईआरटी 8th करना है, 9th करना है और 10th करना है।
इसके अलावा किसी बुक को नहीं करना है। 8th 9th 10th बस इन 3 बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबको एकदम मेहनत से सॉल्व करना है। आप इन 3 बुक को चाहे जितनी बार सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा बुक खरीदने की कोशिश मत करिएगा। ये बात याद कर लीजिए कि हमेशा रिसोर्सेस कम रखा करिए, सफिशिएंट रखा करिए, ज्यादा मत रखा करिए। ज्यादा रहेगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये पढ़ें कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें। बल्कि एक बुक से 12 बार पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 12 बुक खरीद के लेकर एक बार पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा बुकें कम रखो और ज्यादा बार रिवाइज करो। मैथ में कुछ और नया नहीं होता है भैया, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसी बुक को दोहराते रहो। तो 8th 9th 10th ये 3 बुक एकदम मेहनत से करना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके साथ में जो अर्थमेटिक का पोर्शन था, जो यहाँ पर था, जिसमें ये सब था, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एसआई, ये सब था ना, इसके लिए आप कोई एक अर्थमेटिक की अच्छी सी बुक उठा लो, कोई भी एक जो आपको अच्छा लगता है। जैसे हमने यहां पर लिख दिया है, ये एस.टी. यादव की बुक है भैया, एस.टी. यादव की बुक है। थोड़ा इसमें अच्छी तरीके से बताया गया है कि एक बिगनर लेवल का कोई भी है तो वो भी सीख सकता है। नहीं तो बाकी हमने ज्यादा बुकें नहीं पढ़ी हैं, नहीं तो उसको भी हम रिकमेंड कर सकते थे, लेकिन इसको हमने पढ़ा है इसलिए हमें ये थोड़ा सा अच्छी लगी है, जो बिगनर से मतलब एकदम स्टार्टिंग से बताती है, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हो। लेकिन याद रखिएगा हमेशा अर्थमेटिक का ही पोर्शन पढ़िएगा, अलजेब्रा वाला पोर्शन मत पढ़िएगा, ठीक है। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको एक एक बार जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कोई सी भी एक जो आपको अच्छी लगती है, कोई भी एक बुक आप उठा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आपके सामने, अगर यहाँ देखो, अगर ये आपके अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है बुक, तो ये आप पढ़ सकते हो। नहीं तो कोई सी भी आप एक बुक ले लो, बेहतर ये होगा पीवाईक्यू उठा लो, पीवाईक्यू की कोई बुक उठा लो, आप उससे प्रैक्टिस करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गारंटी है 1 2 3 4 बुक अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो एक भी क्वेश्चन 80 में से बाहर नहीं जाएगा, और 80 में आपका 79 मार्क्स आएगा, गारंटी है। एक क्वेश्चन कहीं इधर उधर गलती हो सकती है भैया, हाथ है दिमाग है, हो सकता है भूल जाओगे, है ना। लेकिन इन्हीं चारों के अलावा किसी और को टच मत करिएगा, इतना ट्रस्ट रखिए तब कुछ होगा। चलिए अब देखते हैं, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और इस बार सोच रहे हैं तो कितने क्वेश्चंस आते हैं? 80 क्वेश्चंस टोटल आते हैं पीजीटी में। एलिजिबिलिटी क्या है? स्टेट पेपर सेकंड पास होना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कि टीआरई 3.0 में कितने क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से पूछे गए थे। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैट्रिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वेक्टर एंड 3D से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें सबसे ज्यादा है। डिटर्मिनेंट से 1 क्वेश्चन, सेट से 7 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन 7 क्वेश्चन। तो ये पूरा डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको मेहनत से वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हो, और आप जा करके पेपर उठा करके चेक कर सकते हो। हमने बहुत मेहनत से इसको सॉर्ट आउट किया है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आप पढ़ो तो ये लग रहा होगा कि रिलेशन का है, हमने उसको रिलेशन एंड फंक्शन में डाल दिया। हम 2-3 क्वेश्चन हो सकता है आपको किसी दूसरे चैप्टर में लग रहा हो, लेकिन हमने किसी दूसरे चैप्टर में डाल दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल यही था, ठीक है। अब इसकी तैयारी कहाँ से करें कि हमारे ये जो 80 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सॉल्व हो जाए? तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। कितना? ये 3 बुक, ये जो है वो 11th की बुक है एनसीईआरटी, ये 12th की है और ये भी 12th की है, क्योंकि 12th की 2 पार्ट आती है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। 6 चैप्टर इसमें है, 6 चैप्टर उसमें है, सही है। बस इस 3 बुक को, इन 3 बुक को घोल के पी जाओ। आप इन 3 बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल छोड़िएगा नहीं भैया, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबको एकदम रट्टा मार लो, मतलब मेहनत से करो, वो रट जाएगा। इन्हीं 3 बुक को पढ़ो, चाहे जितनी बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, चाहे जितनी बार पढ़ो, लेकिन कभी कोशिश मत करिएगा लाओ और बुक पढ़ ले, नहीं। बस इन 3 बुक को पढ़ो ना, अपने आप एक बार पढ़ोगे कुछ चीजें क्लियर होगी, दोबारा जब फिर से पढ़ोगे ना कुछ और चीजें समझ में आएगी। कभी भी ऐसा देखिएगा, जिस बुक को आप एक बार पढ़ लेते हो ना, दोबारा पढ़ोगे ना तो कुछ अलग चीजें समझ में आती है। तो हमेशा याद रखिए बस इन्हीं 3 बुक को पढ़ना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। अगर आप चाहते हो
प्रैक्टिस करने के लिए या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, तो आप इनका एग्जाम्पलर उठा सकते हो। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जो होता है उसको आप उठा सकते हो, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे बस खाली यही तीनों बुक आप पढ़ो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत बेसिक लेवल के पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा डाउट ये आता है कि सर जी इसके पहले जो पूछा गया था ना उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ग्रेजुएशन लेवल के थे। भैया अगर उसको सही से देखा जाए तो वो इंटर में कवर हो सकता है, लेकिन अगर सोचना है कि नहीं ग्रेजुएशन का है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-3 क्वेश्चन के लिए क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? 2-3 क्वेश्चन मान लो तुक्का ही हो सकता है, आज सही हो जाए, लेकिन आप 2-3 क्वेश्चन के लिए अगर आप 5 दिन दे रहे हो या 5 चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये तो बेवकूफ़ी है हमारे हिसाब से। सही है, आप 78 क्वेश्चन के लिए तैयारी करो, इन्हीं से आएगा, बल्कि ये मान के चलो 80 क्वेश्चन इसी से आएगा। बस मेहनत से 1, 2, 3 इन्हीं तीनों बुक को आपको पढ़ना है, इसके अलावा कहीं भी भटकना नहीं है। ठीक है, तो ये थे पूरी प्रिपरेशन के जो आपके रूल हैं, यही फॉलो करना है। हमेशा याद रखिएगा, किसी आप एक टीचर पे भरोसा करके तैयारी करो। वैसे मेहनत से हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि मैथ का सेक्शन आपका पूरा कवर करा दे, साइंस उसके साथ में भी कवर करा दे, जहां से हो सकेगा पूरा वहां तक हम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भैया हम भी कहीं सिलेक्टेड हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल जरूर रखिएगा। धन्यवाद।